Good morning, students. Today we are discussing second lecture of class 11 Principle of Mathematical Induction. आज हम लोग क्लास कक्षा 11 का दूसरा लेक्चर जो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था उसका आज दूसरा लेक्चर होगा। टॉपिक का नाम हमने आपको बताया था गणितीय आगमन सिद्धांत। तो मैंने उसकी थ्योरी आपको बताई थी और मैंने बताया था इसको किसने इन्वेंट किया था, शायद आप लोगों को याद होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि गणितीय आगमन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को इन्वेंट किया था जॉन पियानो ने इन 1899 सन 1899 ईस्वी में। जॉन पियानो जो इटालियन थे, ठीक है, उन्होंने गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसको डिस्कवर किया, इसको बनाया। और इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज हम केवल और केवल स्टेटमेंट्स में करते हैं। स्टेटमेंट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथन। तो हमने आपको बताया था स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इज नोन एज वी से दैट ट्रू आर फॉल्स। शब्दों का ऐसा संग्रह जिसे हम ये कह सके कि ये सत्य है या असत्य है, इसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गणितीय कथन क्या होता है। अ स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड बाय द मैथमेटिकल नंबर्स इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी कथन पर गणित की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है, उसे हम लोग गणितीय कथन कहते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल तौर पर बताया था 2 इज द मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि जो दो जो नंबर है वो 4 का गुणज होता है, यानी 2 का डिवाइड 4 में चला जाता है। सिंपल तौर पे आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि पियानो ने कुछ स्टेप्स बताए हुए थे और उन्होंने कुछ वर्ड भी बताए, कुछ लाइन्स बताए जिसे हमें रिकॉल करना है। पहली लाइन हमने आपको बताई थी कि 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। हमने बताया कि 1 आपका प्रथम प्राकृतिक संख्या होती है। सेकेंड, इफ a is belongs to n, यदि a n को बिलोंग करता है, n फॉर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, अगर a n को बिलोंग करता है देन a प्लस मतलब a के आगे आने वाली संख्या। a प्लस का मतलब होगा a के जस्ट आगे आने वाली संख्या। a प्लस नंबर भी आपको n को बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर आपको हमने बताया था तीसरी लाइन कि इफ टू नंबर्स m प्लस इक्वल टू n प्लस, यदि m संख्या का प्लस यानी m संख्या, m प्लस का मतलब हो गया m के आगे वाली संख्या और n के आगे वाली संख्या दोनों आपस में इक्वल हैं। n के आगे वाली संख्या और m के आगे वाली संख्या अगर आपस में इक्वल है तो m और n नंबर्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये पियानो ने कुछ स्टेप्स आपको बताए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था वर्किंग रूल। शायद आपको उम्मीद है कि मुझे आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह से इस लेक्चर को समझा होगा। तो स्टेप फर्स्ट में पियानो ने कहा था, हाँ एक चीज और रह गई कि मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट को किससे डिनोट करते हैं। तो शायद आपको याद हो, स्टेटमेंट को हमने बताया था P ऑफ n से डिनोट करते हैं और हमेशा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होता है, या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। एक आप माइंड में रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन केवल ट्रू स्टेटमेंट पर ही अप्लाई करते हैं। हमेशा सत्य ही होगा, जो स्टेटमेंट आपसे बोला जाएगा वो हमेशा सत्य होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपने कहीं मिस्टेक किया या आपका मैच नहीं कर रहा है लास्ट स्टेप में, तो आप समझ लीजिएगा कि मेरी कहीं मिस्टेक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस इसमें पुटअप किए गए हैं वो क्वेश्चन टोटली ट्रू होते हैं, हमेशा सत्य होते हैं। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये चीज याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस केवल और केवल नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नंबर, प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्याओं पर ही अप्लाई होता है। दूसरे किसी नंबर्स पर इसका अप्लाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमने आपको वर्किंग रूल बताया था। पहला स्टेप में हमने क्या कहा था, वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई मतलब होता है दिखाइए। क्या दिखाना है कि जब मैं स्टेटमेंट पर जो भी मेरा कथन कह रहा है उस पर अगर n बराबर 1 रखे तो उसका लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल आ जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाना चाहिए, राइट हैंड साइड हो जाना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप अब कहा था, पियानो ने बताया कि सेकेंड स्टेप में आपको हमेशा ऑलवेज बिना किसी तर्क वितर्क के या बिना किसी थिंकिंग के आपको ये मान लेना है, सपोज कर लेना है, सपोज दैट n इक्वल टू k स्टेटमेंट ट्रू। हमें मान लेना है कि जब मैं n बराबर k रखूं
अब के कोई कांस्टेंट है, आप जरूरी नहीं कि के रखे, आप कुछ भी रख सकते हैं जिस पे आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू जो भी आपने रखा, के रखा, m रखा, t रखा, कुछ भी रखा, उस पर मेरा स्टेटमेंट, मेरा जो कथन होगा वो बिल्कुल सत्य होगा। अगर बिल्कुल सत्य होगा यानी ट्रू होगा तो उस कथन का लेफ्ट वाला पार्ट में, दायां भाग और बाएं भाग के बराबर होगा, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमने बताया कि आपको प्रूफ करना है। पियानो ने कहा था इसको प्रूफ करके दिखाओ कि इसका लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल होगा, लेकिन प्रूफ कब करना है? प्रूफ तब करना है जब m बराबर यानी सॉरी n बराबर, आप n बराबर क्या रखेंगे, या तो k+1 या m+1 या t+1, जो आपने नंबर पहले सेलेक्ट किया। जैसे आपने k सेलेक्ट किया तो k+1 रखना है, अगर आपने m सेलेक्ट कर रखा है तो m+1 रखना है। रखने पर उसका लेफ्ट और राइट पार्ट आपस में इक्वल आने चाहिए। ये मैंने आपको बताया था, और एक छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन हिंट तौर पे बताया हुआ था, कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने इसके आगे ट्राई करने की कोशिश किया होगा। खैर, मैं इस लेक्चर में आपको कुछ सम्स और करके दिखाता हूँ। ये सम्स आपको केवल सीरीज वाले होंगे। इसके बाद इसमें 3 टॉपिक्स होते हैं, एक सीरीज होता है, एक उल्टे क्वेश्चंस होता है, और एक खाली स्टेटमेंट्स वाले होते हैं। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चंस में अभी आपको श्रेणी वाले, सीरीज का मतलब होगा श्रेणी वाले क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको वर्ड वाले क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें वर्ड लिखा होगा, इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है यानी इससे विभाजित है, इससे विभाजित है, ऐसा वैसा वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होंगे वो बताऊंगा। उसके बाद इनक्वलिटीज वाले भी क्वेश्चंस होंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे केवल सीरीज के कुछ क्वेश्चनों के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखने के बाद कुछ क्वेश्चनों को हल करने की प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेकेंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए कि बोर्ड में मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + 6 + 9 डैश 3n, और इधर आपका ये नंबर्स लिखा हुआ है। नंबर आपको दिख रहा होगा 3/2 n+1, ये मेरा लिखा हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब जो कि मेरा वर्किंग रूल था, उस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले वेरीफाई करना है। तो भैया स्टेप फर्स्ट आ गया। स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए n बराबर हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया पुट n = 1। कहां पर रखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में, फिर आप कहां रखेंगे, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड का nth टर्म देखना है। nth टर्म मतलब nवां पद, nवां पद मतलब जहां पर n का टर्म, जहां n हो वही उसका nवां पद होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारे नंबर, इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे n कहाँ है, यहाँ पर, तो इसका nth टर्म क्या हो गया, n, यानी हो गया 3n, हो गया 3n इसका nth टर्म। अब इस 3n को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड का स्टेटमेंट। अगर लेफ्ट हैंड साइड का स्टेटमेंट बोलेंगे तो मैंने बताया था कि स्टेटमेंट को किससे डिनोट करते हैं भाई, P ऑफ n से। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, P ऑफ n। अब हमको n बराबर क्या पुट करना है, 1। तो यहाँ पुट किया तो P ऑफ 1 = 3 × 1 = 3। क्लियर है। नेक्स्ट आपका राइट हैंड साइड आएगा। तो राइट हैंड साइड में देखिएगा, राइट हैंड साइड में आपको क्या निकालना है, P ऑफ n। तो राइट हैंड साइड का P ऑफ n में केवल एक ही टर्म है, यही होगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या आया, P ऑफ n = 3/2 n+1। ठीक, अब हमको पुट क्या करना है, n = 1। अब पुट करने पर मेरा बैलेंस हो जाना चाहिए, इधर वाला दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ देखिए P ऑफ 1 = 3/2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1+1। तो देखिए यहाँ रिजल्ट क्या आया, 3/2, यहाँ पे आया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आया भाई, 3 आया 3। तो देखो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाला पार्ट के इक्वल आया था। क्लियर है ना, क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे सो, यानी अतः n = 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। अतः n = 1 पर मेरा कथन सत्य है। सिंपल सी लैंग्वेज, स्टेटमेंट इज ट्रू, मेरा कथन जो मैंने कहा वो सत्य है। अब आ जाओ सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको मालूम है क्या करना है, पियानो ने बताया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। यहाँ 3 स्टेप बता दिए गए आपको, 3 स्टेप वही चल रहे हैं। तीसरे चौथा, पहला स्टेप जो बताया वेरीफाई करने वाला, दूसरा जो बताया सपोज करने वाला, तीसरा जो बताया प्रूफ करने वाला। बस इसके अलावा चौथा स्टेप अपने मन से कुछ भी नहीं करना। देयर हैव नो थिंकिंग। आपको अपनी सोच को नहीं बढ़ाना, बस आपको ये देखना है कि पियानो ने मुझसे क्या कहा, जो कहा वो करो।
ठीक है। तो सपोज करो, तो आप क्या कह रहा था, सपोज दैट, सपोज का मतलब आप जानते हैं माना, ठीक है। सपोज दैट n इज इक्वल टू m, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने k माना था, आज मैं m मानता हूं, आप भी कुछ मान सकते हैं अलग अलग। n इज इक्वल टू m, स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, माना n बराबर m पर कथन सत्य है। अब देखिए, अगर n बराबर m पर मेरा कथन सत्य है, तो इसका मतलब जहां जहां हमारे पास स्टेटमेंट में n था, वहां क्या पुट करना है आपको, m, और स्टेटमेंट में m हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, पुट कर दिया, पुट n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में n बराबर m रख दिया, रखो भैया। जैसे आपने रखा तो इक्वेशन में क्या बन गया कि 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डेट प्लस, देखिए यहाँ पर n है, हमको रखना क्या है, m, तो क्या बन गया 3m। आगे देखिए भैया 3/2m, यहाँ पर आया m प्लस 1। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड मान लिया, ठीक है ना। आप देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने सेकंड लिया है और इसमें आपने पहले वर्ड में क्या रखा है, सपोज रखा है। सपोज का मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम मानेंगे अपने क्वेश्चन में एंड तक वो सत्य होगा। अगर वो ट्रू होगा तो उसका लेफ्ट वाला पार्ट ऑटोमेटिक राइट वाले पार्ट के इक्वल होगा, तभी वो सत्य होगा, वरना सत्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका ये जो पार्ट आपने है, ये पार्ट किसके इक्वल है, इस वाले पार्ट के इक्वल है। क्लियर है ना। नेक्स्ट, तो देखिए भाई, अगर इसके इक्वल है तो अब आ जाओ स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड में आपको पता है क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट n इज इक्वल टू m प्लस 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ये पुट करना है कि जब मैं यहां पर प्रूफ करना है कि जब मैं n बराबर क्या रखूं, n प्लस 1, तो मेरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो पहले आप n बराबर 1 प्लस रखिए, रख रहे हैं यहाँ पर, देखिए भाई, तो ये आ गया 3, ये 6, ये 9 प्लस डेट प्लस, यहाँ देखिए 3 पहले से है, यहाँ n था तो यहाँ आ गया m प्लस 1। इधर देखिएगा ये 3/2 पहले से, यहाँ आ जाएगा n की जगह m प्लस 1, और आगे वाले ब्रैकेट में देखिए n प्लस 1 प्लस 1 आएगा। एक लाइन और इसको सॉल्व कर लिया तो हो गया 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डेट प्लस, यहाँ देखिए क्या लिखा है 3m प्लस 1, ये पूरा नंबर है, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये हो गया 3/2, यहाँ पे आया n प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आई है, इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है कि इसका लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं इसका लेफ्ट वाला टेक कर लेता हूँ, घुटी अगर राइट वाले पार्ट के इक्वल आता है तो इक्वल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए भाई, तो मैंने इसका ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डेट प्लस, यहाँ देखिए क्या लिख दिया मैंने 3m प्लस 1। अच्छा मान लो कि m प्लस 1 की वैल्यू, मान लिया, सपोज कर लिया कि n प्लस 1 की वैल्यू 100 है, तो भैया 100 के पहले क्या आएगा, 3। आपका जो नंबर्स है ये कभी नहीं बदलते, नंबर जैसी जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर हमेशा रहेंगे, हर क्वेश्चन पे यही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए नंबर से मतलब नहीं, हमने क्या दिया यहाँ पर m प्लस 1 लिखा है। अगर m प्लस 1 की वैल्यू आप 100 मानते हैं, सपोज दैट अगर इसकी वैल्यू आप 100 मानते हैं, तो ये बताओ 100 के पहले क्या आएगा, 99। कैसे पता चला भाई, आपने 100 में एक 1 को माइनस किया। अगर मुझे m प्लस 1 के पहले कोई नंबर लाना है तो उसमें एक 1 माइनस कर दो, तो m प्लस 1 पर एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, m प्लस 1 में हमको एक माइनस करना है, तो 1 कटेगा, कितना बचेगा, m बचेगा। और नंबर जैसे जिस पोजीशन पर वो नंबर उसी पोजीशन पर रहेगा। इट मींस दैट कहने का कि इसके पहले मेरे क्या आ जाएगा 3m, कौन सा नंबर आएगा 3m, सीरियल चलता चला जाएगा। आप देखिए, तो मैंने देखा कि ये नंबर के पहले क्या आएगा
3m। नंबर अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 ही आता, नंबर कभी नहीं बदलता। बदले क्या, m+1 के पहले क्या आता है, m आता है, और m के पहले क्या आएगा, m-1 आएगा, और m-1 के पहले क्या आएगा, m-2। ये सीरीज होते, एक एक घटाते चले जाओ, पीछे वाले नंबर ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम वैल्यू देखें तो मैंने सेकेंड स्टेप में इसकी वैल्यू क्या मान रखी, देखो ये लिखा हुआ है, मान रखा है ना, ये पुटअप कर दो। तो आपने वैल्यू बताई इसकी 3/2m ब्रैकेट में m+1, और इधर भैया जो बचा हुआ ये पार्ट भी लिख दो, लिख दिया। देखो भैया कॉमन क्या लिख रहा है, देखो 3 कॉमन, m+1 कॉमन, 3 कॉमन, m+1 कॉमन, तो ये जो कॉमन भाग है इसको ले लो बाहर। अब बचा क्या है यहाँ पर, यहाँ ये m बचा है और नीचे ये 2 बचा हुआ है, और इधर ये सिंगल 1 बचा हुआ है। एलसीएम ले लो भैया, तो 3 और यहाँ पे m+1, एलसीएम अगर हम लेंगे तो आप जानते 2 आएगा, तो m+2/2 आएगा। 2 को मैं इसके नीचे अरेंज कर लिया, तो आ गया 3/2m+1 ब्रैकेट में m+2। और देखो राइट हैंड साइड में हमको यही लाना था, राइट हैंड साइड में हमको यही लाना था। इसका मतलब मेरा काम सिद्ध हो गया, मैंने सिद्ध कर दिया कि इसका ये वाला भाग इस वाले भाग के इक्वल है, यानी m+1 पर भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है, सिद्ध हो गया ना। क्या लिखेंगे, हेंस given statement is also true by using principle of mathematical induction। मतलब अतः दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य है। ये आपको लास्ट में जरूर लिखना है, हमेशा लिखे नहीं वरना मार्क्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया, कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमें नेक्स्ट लेक्चर में इसका दूसरा टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जो कुछ क्वेश्चन हमें बोर्ड में लिखे हुए हैं, इनको आपको इसी मेथड द्वारा सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, देखिएगा कायदे से लिखिएगा 1 + 2 + 3 + n। यहाँ क्या लिखा हुआ है, n ब्रैकेट में n+1/2, पहला क्वेश्चन है। दूसरा 1 + 4 + 7 3n-2, यहाँ बराबर में क्या लिखा है, n 3n-1 ब्रैकेट में बटे में 2। फिर देखिए 1 + 3 + 5 2n-1, यहाँ क्या लिखा हुआ है, n²। फिर देखिएगा a प्लस ब्रैकेट में a + d ब्रैकेट में a + 2d प्लस ब्रैकेट में a + n-1 × d पूरा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। a + n-1 छोटा ब्रैकेट, फिर बाहर d है, फिर पूरा बड़ा बन क्या है, n/2 2a + n-1 × d। अब इन क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आया आप इसे कमेंट में पे डाल दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपके पास प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेथड का सवाल आपको बताऊंगा। धन्यवाद।